तो प्यारे, चाहे यमुना को प्रसाद धराए तो कृष्ण पाता है, और राधा को माखन धराए तो कृष्ण पाता है। राधा के बगैर ना श्याम पाता है, और ना श्याम के बगैर राधा पाती है, और ना इनके बगैर जमुना पाती है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भावना तो भावना बेकार है। तो यमुना कृष्ण को जो जिस भाव से पूज रहा है, ये तो भाव की प्रधानता है। लेकिन हमारी यमुना जी कौन है कि श्री यमुने केशव की पटरानी, और निज दिन भय दूध की धारा, मुंह रखे जाने पानी। ये खराकर दूध की धारा है। यमुना जलमा केसर घोलूं स्नान कराऊं सामड़ा। हम इस जल में केसर घोल करके अपने प्रभु श्री गिरिराज को स्नान कराती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, ऐसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो कृष्ण हमारे पिताजी हैं, और यमुना हमारी मैया है, और भैया मथुरा के सभी चतुर्वेदी भाइयों को यही यमुना पालती है। और कल काल में जैसे गंगा ज्ञान का स्वरूप है, ऐसे ही हमारी श्री यमुना जी साक्षात भक्ति का स्वरूप है मेरे प्यारे। और कल काल में यदि भक्ति मार्ग का आश्रय आपने नहीं लिया तो आपको ठाकुर जी की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तुलसी माता से पूछा, पृथ्वी से पूछा कि हे पृथ्वी, भगवान जहाँ भी गए होंगे तेरे ऊपर चल के ही तो गए होंगे, तुझे तो पता होगा। लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में सब गोपी राधा रानी को साथ में लेकर के जब आई, और भक्ति स्वरूपा माँ यमुना के तट पर आकर के जिस समय गोपी गीत का पाठ किया, जयति तेदघम जन्मना ब्रजो, अपने करुणा क्रदन को रोने लगी। रुरुधु स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण की दर्शन की लालसा जब उनके हृदय में प्रस्फुटित हुई और रोने लगी। कैसे रोई? स्वर में रोई। रुरुधु स्वस्वरम राजन, रोने में भी स्वर और भाव होता है। बहुत से होते हैं जिन पर हंसना भी नहीं आता और ना रोना आता है, ये भी एक बहुत कला है। लेकिन अपने अश्रु बिंदुओं से उन गोपियों ने इस प्रकार का रुदन स्वर के साथ किया कि भगवान को अपने भक्त के आगे झुकना पड़ा, और साक्षात मन मथ कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। और माँ यमुना की कृपा से राधा रानी को और हमारी गोपी जनों को सभी को भगवान का दर्शन हुआ। बोल यमुना मैया की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। 3 बार ताली बजा के हंसो। जय जमुना मैया की, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। हम जब श्री जी को जमुना जी को भोग लगाते हैं तो वो श्री जी तक पहुंचता है या फिर जमुना जी पाती है? श्री जी राधा रानी, श्री जी राधा रानी और जमुना मैया। देखिए प्रसाद जो पहुंचता है, आपने जो बात कही, ये प्रसाद तो वैसे आप किसी देवताओं के लिए धराइए, वो सब प्रसाद हमारे भगवान कृष्ण के लिए ही प्राप्त होता है। कहते हैं आकाशतपतम तोयम यथा सागर गच्छति, सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रतिगच्छति। जैसे किसी भी देवताओं को नमस्कार करो तो उसका प्रणाम भगवान कृष्ण के लिए जाता है। किस प्रकार से जाता है? जैसे आकाश मंडल में से बरसात का समय चल रहा है, जिन सरता सागर में जाई यद्यप ताहे कामना नहीं। जिस प्रकार से समुद्र को किसी नदी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं में ही पूर्ण है अपने आप में, लेकिन फिर भी वह सारा बरसात का जल मार्ग बनाता बनाता कहाँ पहुंच जाता है? सागर में। तो जैसे सागर में पहुंचता है वह जल, ऐसे ही आप किसी का भी प्रसाद कहीं किसी को भी धरा में, वो सारा प्रसाद ठाकुर जी हमारे भगवान कृष्ण के ही चरणों में चला जाता है। तो प्यारे, चाहे यमुना को प्रसाद धराए तो कृष्ण पाता है, और राधा को माखन धराए तो कृष्ण पाता है। राधा के बगैर ना श्याम पाता है, और ना श्याम के बगैर राधा पाती है, और ना इनके बगैर जमुना पाती है। ये सब स्वरूप एक ही है, ना यमुना अलग है ना कृष्ण अलग है। यमुना जी का पहला स्वरूप और ये स्वरूप बहुत ज़्यादा अंतर है। अब ये जो स्वरूप आ रहा है ये जाको वर्णन तो भैया यही है कि ये स्वरूप नहीं है, साक्षात दूध की धारा है। ब्रज में 5000 मंदिर है, पेट पाल के लिए घर घर मंदिर बना हुए हो, लेकिन ब्रज की शोभा 4 चीजन से है जिनको काई ने नहीं बनाए हो, जो स्वयं प्रकट गई हैं। जैसे हमारे मथुरा में यमुना मैया, या कोई ससुराल है, या हमारे यमुना मैया गंभीर एकदम शांत है। देख लो यमुना जी शांत स्वरूप में रहे। ससुराल में जैसे स्त्री अपनी मर्यादा सो रहे, ऐसे यमुना मैया का स्वरूप यमुनोत्री में तो बड़ा तेज है, बड़ा 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 गंगा को सही स्वरूप है। लेकिन जब मथुरा में आमे तो अपने ससुराल में बड़ी मर्यादा के संग हमारी श्री यमुना जी यहाँ विराज रही हैं। तो यह द्वापर से
ठाकुर जी के चरण स्पर्श ने किए, जब भगवान कृष्ण को जन्म भय से पहले किए यहाँ विराज रही हैं। इनको ही नाम ब्रजा है, जा कारण या 84 को उसको ब्रज कहो जाए। यमुना जी ने सबसे पहले ब्याह किया था। सबसे पहले नहीं, ब्याह तो नहीं किया, सबसे पहले चरण स्पर्श किया है। ब्याह तो ये चौथे नंबर की पटरानी है। संसार की जितनी भी नदी हैं वो समुद्र की पत्नियों की मान्यता उनको शास्त्रों में दी गई है, लेकिन हमारी यमुना जी कौन है कि श्री यमुने केसर की पटरानी और निज दिन भय दूध की धारा मुंह रखे जाने पानी। ये खराकर दूध की धारा है। यमुना जलमा केसर घोलूं स्नान कराऊं सामड़ा। हम इस जल में केसर घोल करके अपने प्रभु श्री गिरिराज को स्नान कराती है। तो ये साल में जैसे द्वापर में सबसे पहले चरण स्पर्श किया, ऐसे ही भगवान कंस को मार के जब द्वारका गए तो यहाँ पर अपना मुकुट बंसी छोड़ करके भगवान गए। कृष्ण बलराम यहाँ विराजमान हैं। तो पहली बार में आती है यमुना मैया, चरण स्पर्श करके लौट जाती हैं, फिर दोबारा में अपने बेग के साथ पधारती हैं तो भगवान कृष्ण की परिक्रमा करती हैं। उसके बाद यमुना मैया मतलब यहाँ पे भाव अलग है और वृंदावन में भाव अलग है। यमुना सहचरी माना जाता है। वृंदावन में भाव भैया, वृंदावन के भाव की तो हम इस पर तो क्या आपसे कहें, कोई सबके भाव अलग होती है। कहते हैं भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भावना तो भावना बेकार है। तो यमुना कृष्ण को जो जिस भाव से पूज रहा है, ये तो भाव की प्रधानता है। कोई मैया मानना है, कोई सखी मानना है, कोई सहचरी मानना है, लेकिन हम तो भैया मथुरा के जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, जो यहाँ मूल स्वरूप से हैं, जिनके लिए कहा जाता है, या तो हमारे भगवान कृष्ण के लिए ये बात कही गई, मथुरा की बेटी गोकुल की गाय भाग्य बूटे तो बाहर जाए, या हम लोगों के लिए ये बात कही गई है। तो सारे विश्व में ये बात विख्यात है कि मथुरा के जो तीर्थ पुरोहित है वो सिर्फ यमुना पुत्र के नाम से जानी जाती हैं। तो जब यमुना पुत्र के नाम से जाने जाते तो हमारा तो सब चतुर्वेदी भाइयों का भाव रहता है कि 4000 चौबे भैया और सबकी एक जमुना मैया। जमुना मैया रहती है, रोज रुपया देती है और उतना ही देती है जितना जरूरत है। ना सांड के नाम का खाती है, ना गाय के नाम का, ना कोई मठ बनाना है, ना कोई गौशाला, ना कोई बहुशाला। तो जैसे मैया और बाप भगवान रामायण में कहते हैं, अपने बच्चे की रखवारी में अपने भक्त की रखवारी किस प्रकार से करता हूँ कि करो सदा तिनकी रखवारी जिन बालक राखे मैं तारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, ऐसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो कृष्ण हमारे पिताजी हैं और यमुना हमारी मैया है, और भैया मथुरा के सभी चतुर्वेदी भाइयों को यही यमुना पालती है। इसलिए देख लो, यहाँ ना कोई किसी का आश्रम है, ना कोई मठ है, ना कोई हमने गौशाला के नाम का चंदा इकट्ठा करती है, ना हमारे मथुरा में कोई ऐसा मंदिर है जहाँ जजमान को ले जा करके उससे कहें कि यहाँ 21 दर दे, यहाँ 5000 दर दे। हम यहाँ इसलिए बैठे रहते हैं, जजमान यदि कहीं से लुटपुट आवे तो उसको हम खाने पीने की व्यवस्था दे सकें। जाने का मार्ग व्यय उस पर नहीं होए तो भैया मार्ग व्यय हमसे लेके चले जाओ, इच्छा हो तो वहां जाकर के आप लौटा देना। ब्रजवास करना चाहो तो सामने एक आश्रम बना रखा है, उसमें कोई भी भक्त, चतुर्मास, संत, ब्राह्मण, अन्य जो भी भक्त यहाँ ब्रजवास करना चाहे, बिल्कुल विश्राम घाट के ठीक सामने अपना स्थान है, जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। 10 दिन हो, 20 दिन हो, 5 दिन हो, रूम दे दिया जाएगा, भोजन की व्यवस्था बना दी जाएगी। चैनल के माध्यम से लाखों भक्तों को दर्शन कराने का विचार किया। आपको यमुना जी ऐसे ही बुलाती रहें और हमारी यमुना की महिमा ऐसे ही भारत में सबको विदित होती रहे। बोल यमुना मैया की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। 3 बार ताली बजा के हंसो। यहाँ जो भी आता है वो हंसता है और घर जा करके बसता है। यमुना मैया पे हंसते हुए जाओ और हंसते हुए आओ। और दूसरा भेद, गंगा में बहाया जाता है। भैया यमुना जी का स्वभाव, यमुना जी का तो स्वभाव और स्वरूप दोनों ही बड़े निर्मल हैं। पहले तो स्वभाव से पहले स्वरूप की चर्चा करते हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले क्या होता है, आदमी का जो है स्वरूप देख करके पता चलता है। स्वभाव तो जब बोलेगा वाणी से जब पता चलेगा, पहले स्वरूप से पता चल जाता है। तो पहले स्वरूप कैसा है श्री यमुना जी का। सब बड़े बड़े लोग कहते हैं खारो खारो पानी लगे, कारो कारो पानी। तो बड़े बड़े मोटे मोटे महाराज भी मोटी मोटी गद्दियों पर बैठ करके वो वज्र मूर्खों की तरह भजन को गाती रहती हैं। यमुना जी तो कारी कारी, अरे खारा तो समुद्र का जल होता है, यमुना खारी नहीं है। यमुना कैसी है कि रसो वही सह, जैसे उसका पति भगवान कृष्ण हमारे रस स्वरूप है, रसी रस भरा हुआ है, ऐसे ही हमारी श्री यमुना का रस स्वरूप है। आप एक बार कैमरा के माध्यम से दिखाइए कैसा स्वरूप है। ये स्वरूप जब बनता है जब हमारा मन करे घर में रस पीने का, और बोतल का पानी हमने निकाला है फ्रिज में से,
तो जब तक पानी निकालेंगे तब उसका स्वरूप कुछ और होगा। लेकिन जैसे ही उसमें चीनी मिला देंगे तो चीनी मिलाते ही शांत स्वरूप हो जाएगा। कैसा स्वरूप? जैसा हमारी यमुना का स्वरूप है, रस हो जाएगा वो। तो यमुना जी का स्वरूप रस स्वरूप है। अब रही बात स्वभाव की, तो कहते हैं स्वभाव विजयो भवेल भरत वल्लभ श्री हरे। ये यमुना जी सिर्फ देवताओं के द्वारा नहीं पूजी जाती, सब पुरुषों के द्वारा ही नहीं पूजी जाती, इसे दुष्ट भी पूजते हैं, दैत्य भी पूजते हैं। इसलिए कहा सुरासुर सुपूजिते। सुर और असुर जिसको भी पूजे और जिसके पूजन करने मात्र से ही यदि दुष्ट स्वभाव का भी यदि कोई हो, उसका भी स्वभाव श्री यमुना जी निर्मल कर दें। श्री यमुना का पान करते ही ब्रजरज में लेटो नहीं और खियो न यमुना पान, और मूर्ख मन जानो नहीं तू ब्रज को तत्व महान। जैसे ही आप यमुना का पान करेंगे आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, ठाकुर जी का भाव प्राकट्य हो जाएगा। और कल काल में जैसे गंगा ज्ञान का स्वरूप है, ऐसे ही हमारी श्री यमुना जी साक्षात भक्ति का स्वरूप है मेरे प्यारे। और कल काल में यदि भक्ति मार्ग का आश्रय आपने नहीं लिया तो आपको ठाकुर जी की प्राप्ति कभी नहीं होगी। गोपियों ने जब महाराज भगवान के साथ किया, महाराज भाव में आकर के भगवान ने भी उन पर कृपा की, लेकिन गोपियों को देह अभिमान हो गया। क्या हुआ कि देखो त्रिलोकी का स्वामी जो सबको नचाता है वो भी हमारे बसीभूत होकर के काम आतुर होकर के नाच रहा है। लेकिन मेरे भगवान भाव देखते हैं। भगवान समझ गए कि इनके मन में प्रभाव पैदा हो चुका है, तो भगवान ने लीला की। क्या लीला की मेरे प्यारे? करते करते महाराज सवरिया है गए अंतर ध्यान। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों को अपना अपराध पता चला, सब जगह डोली। कभी बट वृक्ष से पूछा, पीपल के वृक्ष से पूछा, तुलसी माता से पूछा, पृथ्वी से पूछा कि हे पृथ्वी, भगवान जहां भी गए होंगे तेरे ऊपर चल के तो गए होंगे, तुझे तो पता होगा। लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में सब गोपी राधा रानी को साथ में लेकर के जब आई और भक्ति स्वरूपा माँ यमुना के तट पर आकर के जिस समय गोपी गीत का पाठ किया, जयति तेदघम जन्मना ब्रजो, अपने करुणा क्रदन को रोने लगी। रुरुधु स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण की दर्शन की लालसा जब उनके हृदय में प्रस्फुटित हुई और रोने लगी। कैसे रोई? स्वर में रोई। रुरुधु स्वस्वरम राजन, रोने में भी स्वर और भाव होता है। बहुत से होते हैं जिन पर हंसना भी नहीं आता और ना रोना आता है, ये भी एक बहुत कला है। लेकिन अपने अश्रु बिंदुओं से उन गोपियों ने इस प्रकार का रुदन स्वर के साथ किया कि भगवान को अपने भक्त के आगे झुकना पड़ा। और साक्षात मन मथ कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। और माँ यमुना की कृपा से राधा रानी को और हमारी गोपी जनों को सभी को भगवान का दर्शन हुआ। ऐसा स्वभाव जो इस कल काल में परम पापी को भी पुण्यात्मा बना करके भगवान के चरणों में लगा दें, ऐसी हमारी श्री यमुना जी का स्वभाव है। और भैया कारी कारी खाली खाली मत कहा करो हमारी मैया से। हम मथुरा के पंडा, ये हमारी मैया है। किसी बेटे के आगे आप हमारी मैया को काली काली कहोगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, खारी खारी कहोगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी गाओ तो यमुना मैया प्यारी प्यारी राधा गोरी गो, और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। वृषभान की लली तो गुण धानी लागे, गुण धानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। तो यमुना जी बड़ी मीठी मीठी और बड़ी प्यारी प्यारी है। बोल यमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को जय यमुना मैया की, जय गोपाल जी महाराज की। हमारा मथुरा राधे राधे वाला नहीं है, यहाँ बोल गोपाल 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 बालम शरणम प्रबद्धि। कभी आवे तो हमारी मथुरा में बड़ा दिव्य गोपाल जी का मंदिर है, उनका भी दर्शन करें, जिससे आपको और भी ब्रज के अधिक अधिक मंदिरों की जानकारी हो और आप लोग अपने जीवन को लाभ ले सकें। बोल यमुना मैया की जय। हरे आज यमुना जी पधारा मारा घेर रे, अजय आनंदनी लहर, अजय आनंदनी लहर, मारी मोए करी रे घणी घेर रे, अजय आनंद।